तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। अब इस सब्जेक्ट को हम शॉर्ट में पीओसी थर्ड नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे जो हमने क्वेश्चन दिए है ना, वो आपको यूनिट वाइज मिलेंगे, यानी कि यूनिट 1 से लेके यूनिट 5 तक के सारे क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। अब बात करेंगे हम इन क्वेश्चनों के सॉल्यूशन के बारे में, यानी कि आंसर्स कहाँ मिलेंगे। तो देखो, इसके जो क्वेश्चन है यानी कि यूनिट 1 से लेकर थर्ड तक का जो सॉल्यूशन है वो आपको यूट्यूब पर भी देखने को मिल जाएगा और ऐप के अंदर भी मिलेगा। लेकिन जो हमारी यूनिट 4th और 5th है ना, इसकी जो वीडियो सॉल्यूशन है वो सिर्फ और सिर्फ आपको केयरवेल फार्मा ऐप के अंदर मिलेगा। और जो इन सभी की पीडीएफ है यानी कि यूनिट 1 से लेकर 5th तक की, वो भी आपको हमारे केयरवेल फार्मा ऐप के अंदर मिलेगी। अब जो आने वाले हमारे टॉप 10 क्वेश्चन हो गए या हमारी 2 मार्क्स की निचोड़ वीडियो है ना, इनकी पीडीएफ भी आपको ऐप के अंदर यानी कि क्रैश कोर्स के अंदर मिलेगी, तो आप जाके उसमें एनरोल कर सकते हो। बाकी आपको बताया कि अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो इस वीडियो के बाद जो आपकी 2 मार्क्स वाले निचोड़ वीडियो है वो भी आपको जरूर चेकआउट करनी है और आज ही आपको मतलब चैनल पे मिल जाएगी। तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है आकाश कुमार और स्वागत करता हूं मैं आप सभी के प्यारे चैनल केयरवेल फार्मा में। तो क्वेश्चनों से पहले फटाफट जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन कमेंट करके लिख दो, इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और सभी दोस्तों शेयर कर दो कि भाई इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ चुके हैं। बात करें अगर अपने यूनिट 1 के क्वेश्चन के बारे में, तो देखो यहाँ ये यूनिट थोड़ी हमारी ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाती है क्योंकि क्वेश्चन इसमें से काफी ज्यादा बन जाते हैं। अब जैसे ये हमारा पहला क्वेश्चन आता है डिफाइन रेसिमिक मॉडिफिकेशन, अब इसको रेसिमिक मिक्सचर नाम से भी जानते हैं। देन आता है राइट अबाउट द मेथड ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर। तो ये हमारा एक मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड होता है, तो इसको कैसे ऑप्टिकली एक्टिव बनाएंगे वो आपको यहाँ मेथड में पढ़ना है। तो ये क्वेश्चन हमारा बहुत बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, अंडररेटेड है लेकिन बहुत बार आ जाता है। देन हमारे इस पूरे का जो इंपोर्टेंट है और बहुत ज्यादा बार क्वेश्चन आता है वो हमारा है आरएस सिस्टम एंड डीएल सिस्टम के बारे में। तो ये हमारे नोमेनक्लेचर सिस्टम है ऑप्टिकल आइसोमर्स के लिए। तो ये दोनों ही सिस्टम हमारे बार बार आते रहते हैं, कई बार बदल के कई बार दोनों आ जाते हैं। और जो आरएस सिस्टम है इसका एक सीक्वेंस रूल होता है, आपने सुना होगा। तो उसमें हमारे इस नाम से भी आ जाता है कि कहान इनलॉन प्रिलॉग प्रायोरिटी रूल क्या होता है, तो वो सीक्वेंस रूल के अंदर आएगा। तो ये पूरा का पूरा आप लोग करके जाना है। और देन हमारे इसमें नेक्स्ट आता है राइट अ नोट ऑन। अब इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में, ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में ये थोड़ा बहुत शॉर्ट नोट आ जाता है 5-7 मार्क्स के अकॉर्डिंग। इसके अलावा आपके पार्शियल एंड एब्सोल्यूट असिमेट्रिक सिंथेसिस क्या होती है ये भी आ जाता है। देन लास्ट इसमें जैसे इनएंस्यूमर हो गए, डायनेंस्यूमर्स हो गए, मीजोमर्स हो गए, आइसोमेरिज्म हो गया, स्टीरियो आइसोमेरिज्म हो गया, कायरल अकायरल मॉलिक्यूल्स हो गए। तो जितने भी ये टॉपिक है ना, ये सभी 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपके आ जाते हैं और 2-4 मिलकर हमारे 2 मार्क्स में आ सकते हैं। तो इन सबको आप एक बार देख लेना। बाकी भाई मैंने आपको बता दिया कि जो यूनिट 1 का सॉल्यूशन है वो सारा का सारा आपको ऐप के अंदर देखने को मिल जाएगा, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। देन बात करें अगर हम यूनिट 2 के बारे में, तो इसमें भी कुछ हमारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जैसे हमारा आता है डिफाइन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब जैसे हमारे यहाँ पे नोमेनक्लेचर सिस्टम थे आरएस एंड डीएल वाले, उसी तरह यहाँ पे हमारे नोमेनक्लेचर सिस्टम है, जैसे सिस एंड ट्रांस हो गया, ई एंड जेड हो गया और सिन एंड एंटी हो गया। तो ये 3 सिस्टम यहाँ पे भी है, तो उनके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और इसके अलावा इनको मेथड ऑफ डिटरमाइन यानी कि कैसे आप डिटरमाइन कर सकते हो वो भी थोड़ा बहुत आप यहाँ नजर डाल लेना। देन हमारा शॉर्ट नोट आता है, तो इसमें कुछ हमारे टॉपिक हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, जैसे हमारा स्टीरियो स्पेसिफिक हो गया या स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शंस हो गए, इनको एग्जांपल के साथ बताना है। फिर ये एट्रोप आइसोमेरिज्म वाला ना, बहुत बार इसको लोग छोड़ देते हैं लेकिन ये भी काफी बार जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म इन बाइफिनाइल कंपाउंड हो गया और ये सारा आप देख लेना। इसके अलावा कॉन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। अब देखो साइक्लोहेक्सेन हमारा इंपोर्टेंट, जिसमें चेयर एंड बोट फॉर्म बनता है, जिसमें चेयर फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है, तो आखिर क्यों होती है ये बात आ जाती है। इसके अलावा हमारे एक आध बार इथेन वगैरह का भी आ जाता है। तो जो ऐसे कुछ छूटे हुए क्वेश्चन है उसको हमने यहाँ पे 2 मार्क्स वाली वीडियो में कवर किया है, तो उसमें जाके आप चेकआउट कर सकते हो। देन हमारे यहाँ पे 3rd यूनिट आती है। अब ये पूरी जो 3rd एंड 4th यूनिट है ना, ये हमारी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के ऊपर आती है। और इसमें ना बहुत ज्यादा रैंडम क्वेश्चन बनते हैं क्योंकि भाई हमारे बहुत वो है। तो मैं सिंपल ये बोलूंगा कि अगर आपको क्या रिएक्शन में थोड़ी ज्यादा दिक्कत है तो यूनिट 1 एंड 2 इन 2 यूनिट को आप बहुत अच्छे से कर लेना, क्योंकि इसमें ज्यादा केमिकल रिएक्शन नहीं है और रीजनिंग टाइप क्वेश्चन ज्यादा है, तो आप अच्छे से कर सकते हो। बाकी अगर आपको रिएक्शन आसानी से याद हो जाती है, आप अच्छा कर सकते हो, तो आपके लिए यूनिट 3rd 4th 5th बहुत अच्छी है। आप इसमें रिएक्शन ही रिएक्शन आप लोग करके आ सकते हो। तो यूनिट 3rd में हमारा पहला क्वेश्चन आता है डिफाइन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, देन राइट अबाउट इट्स नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन विद एग्जांपल। तो ये पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के ऊपर और यूनिट 3rd एंड 4th का एक तरह से कंबाइंड क्वेश्चन है, तो इसको जरूर कर लेना, देखो मोस्ट इंपोर्टेंट में आ गया। देन हमारे यहाँ पे भाई आपको हर एक कंपाउंड के बारे में उसका इंट्रोडक्शन, रेजोनेंस कैसी है, सिंथेसिस क्या है, केमिकल रिएक्शन क्या है, मेडिसिनल यूज क्या है। तो 3 कंपाउंड है, पायरोल, फ्यूरेन एंड थायोफिन। तीनों के बारे में आप लोग पढ़ लेना, कोई सा भी आ जाता है। अब अगर मैं तीनों में थोड़ी प्रायोरिटी दूं तो आपको बताया कि हर बार की तरह हमारा पायरोल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी भाई हमारा फ्यूरेन एंड थायोफिन आ सकते हैं। भाई एग्जामिनर है, आप क्वेश्चन बना रहे हैं, रैंडम है, भाई तीनों में से कोई सा भी डाल सकते हैं और तीनों ही हमारे इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए
ये क्वेश्चन हमारे बदल बदल के आ जाते हैं, बाकी कोई भी एक या दो हमारे 10 नंबर में आ सकते हैं। देन इन्हीं तीनों को कंबाइन करके क्वेश्चन और बनता है, कंपेयर एरोमेटिसिटी एंड रिएक्टिविटी ऑफ पायरोल, फ्यूरेन एंड थायोफिन। तो इन तीनों को कंपेयर करना है कि कौन ज्यादा एरोमेटिक है और कौन ज्यादा रिएक्टिविटी है। तो जब आप इन तीनों के ऊपर ये वाला क्वेश्चन कर लोगे ना, तो ये ऑटोमेटिकली आपका कंप्लीट हो जाएगा। बाकी सॉल्यूशन हमने करा रखा है, तो आप वो जाके भी चेकआउट कर सकते हो। अब यूनिट फोर्स के बारे में बात करें तो ये भी हमारी हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स के ऊपर आती है। अब देखो इसके अंदर ना बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अब मैं सिंपल बोलूंगा कि देखो यूनिट थर्ड एंड फोर्थ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है ना, तो ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है। वैसे कर सकते हो आप, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आपको इतना टाइम नहीं देना है कि जो टाइम आप यूनिट 1 एंड 2 में देने वाले थे उसको छोड़ दो, क्योंकि इसमें कुछ हमारे फिक्स क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट वाले हैं। तो यूनिट 1 और 2 को बहुत अच्छे से कर लेना, क्योंकि बड़ी भी है और अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। थर्ड और फोर्थ में कुछ गिने चुने, जैसे थर्ड वाली ज्यादा बड़ी नहीं है, इसमें 3 कंपाउंड है, तो इसको आप लोग एक बार अच्छे से देख लेना। अब यूनिट फोर्थ को थोड़ा उसी तरह से हमने कवर किया है कि आपका ज्यादा टाइम भी ना जाए और एक आध क्वेश्चन आ जाए, और अगर नहीं भी फंसता है तो आपको बताया कि भाई ऑप्शन भी आपके सामने आते हैं, तो उतना आप बैलेंस कर सकते हो। तो यहाँ पे सिंपल पायरिडीन के ऊपर क्वेश्चन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है कि पायरिडीन क्या है। देन बेसिसिटी ऑफ पायरिडीन के बारे में भी लिखना है, तो इसकी सिंथेसिस हो गई, रिएक्शन हो गई, मेडिसिनल यूज हो गए, सारा कुछ आपको लिखना है। देन इसके अलावा हमारे इमिडाजोल के ऊपर देख लेना, फिर जो पायराजोल हो गया, थाइजोल हो गया, ऑक्साजोल हो गया, क्विनिलोन हो गया, आइसोक्विनोल हो गए, इन सबको थोड़ा शॉर्ट में ही देख के चलना। अगर कोई लॉन्ग में आता है थोड़ा बना के लिख के आ जाना 5-7 मार्क्स के अकॉर्डिंग। देन हमारे यहाँ पे राइट सिंथेसिस एंड मेडिसिनल यूज, तो ये एक तरह से इसी के अंदर का पार्ट है। तो यहाँ पे आप पिरिमिडीन को देख लेना, प्यूरिन को देख लेना, उनके डेरिवेटिव्स को देख लेना। तो वैसे देखा जाए तो ये बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, तो इसीलिए शॉर्ट में हमने देख लिया, और बाकी यूनिट पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दे दो। सारा कुछ बैलेंस का है, अगर आप एक यूनिट पे कम ध्यान दोगे तो दूसरी वाली पे बहुत ज्यादा ध्यान दे दो। अब हमारी यूनिट 5th आती है। अब ये टोटल हमारी नेम्ड रिएक्शन पे बेस है, और यहाँ पे टोटल हमारे पास 9 रिएक्शन आती है। अब देखो वैसे हमने सारी ही आपको कराई हुई है सॉल्यूशन के अंदर में, क्योंकि भाई क्या ही जाता है, एक आध रिएक्शन और देख लो, कम नहीं होना चाहिए, एक आध ज्यादा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। बस अगर इंपॉर्टेंट बेस पे बात करें तो आपकी जो मेटल हाइड्राइड वाली रिएक्शन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपकी बॉफ किश्नर वाली और बेकमैन रीअरेंजमेंट वाली, तो इन 3 रिएक्शन को अच्छे से कर लेना। अब इसके अलावा आपके यहाँ पे मैंने लिख दी है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो जैसे इसमें से कोई सी भी हमारी रैंडम आ जाती है। अब इनको करना इसलिए भी जरूरी है कि लॉन्ग में ना चाहिए, तो कई बार 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग भी आपके सामने ये रिएक्शन आ जाती है, तो सभी रिएक्शन को समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो इनको फिर इसी के अकॉर्डिंग मैंने सॉल्व कराया कि राइट एंड नोट ऑन क्लेमेंसन रिडक्शन, बर्च एंड डेकन रिएक्शन, सिमिट्स रीअरेंजमेंट रिएक्शन, और क्लेसन सिमिट्स कंडेंसेशन रिएक्शन एंड ओपन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ओपन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ये हमारी 5 रिएक्शन है, इनको थोड़ा बहुत यहाँ देख लेना। बाकी ये 3 आपको बहुत अच्छे से करनी है, जिसमें मेटल हाइड्राइड वाली तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इवन 10 मार्क्स में भी ये हमारी अच्छे से आ जाती है। तो यही थे हमारे पूरे के पूरे क्वेश्चन यहाँ पे फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 3rd के। तो अगर हम अब ओवरऑल बात करें तो जैसे यूनिट 1 के अंदर आपका रेस्मिक मॉडिफिकेशन हो गया, RSDL वाला सिस्टम हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 यहाँ पे अच्छे से कर लेना, ठीक है। अब इसके ये सब पार्ट है तो ये भी देख लेना। अब यूनिट 2 में आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, सिस ट्रांस और EZ वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे नजर डालना। और इधर एट्रोप आइसोमेरिज्म वाला थोड़ा मतलब वो है अंडररेटेड है, अब आ जा रहा है बहुत बार, तो इसको देख लेना। अब ये तो हमारी शॉर्ट में 2 नंबर के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो। देन हमारे यूनिट 3 में हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन, ये एक बड़ा क्वेश्चन लॉन्ग है, इसको देख लेना। और इधर हमारे 3 कंपाउंड है, तो पायरोल पे ज्यादा ध्यान देना, बाकी ये देख सकते हो। बाकी ये क्वेश्चन आप जरूर देख लेना, क्योंकि ये रीजनिंग टाइप वाले ना बहुत बार हमारे पूछ ले जाते हैं। देन हमारे यहाँ पे ये हो गया पूरा, तो इसमें तो बहुत सारे क्वेश्चन है, तो पायरिडीन देख लेना, इमिडाजोल देख लेना, पायरिमिडीन देख लेना, बाकी 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग आप सबको देख लेना। और यूनिट 5 में हमारी बहुत सारी नेम्ड रिएक्शन है, तो ये दोनों तो अच्छे से करके जाना, और बाकी सब पे जो है नजर डाल के रखना। आई होप अब आपको जो है इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। बाकी यही हमारे सारे क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा बस इसी को आगे पीछे करके पूछ लेते हैं। तो अगर कोई भी डाउट आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी बस दोस्तों मिलते हैं मैं आपसे बहुत नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे 2 मार्क्स के क्वेश्चनों के बारे में। तो थैंक यू, टेक केयर, आप सभी लोग अपना अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।